हाँ जी। Good evening, sir. या वेरी गुड इवनिंग क्षितिज। गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्या देख लिया था? कोई बताएगा? पल्लवी, अभिषेक, जेसिका, क्षितिज। Process to find circumcenter and orthocenter. ओके, तो उसके ऊपर आई थिंक हमने क्वेश्चन कर भी लिया था, राइट? सरकम सेंटर का Yes, हमने क्वेश्चन कर लिया था ना भाई? सरकम सेंटर का ये क्वेश्चन कर लिया था ना हमने? yes, sir. Yes, और sir. फिर क्या करना बाकी था? आई थिंक ये वाले दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। किए थे क्या किसी ने ट्राई? ये ऑर्थो सेंटर के लिए था, बट आप ट्राई कर सकते थे क्योंकि आपको जो है मेथड बता दिया था मैंने, राइट? अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो किए थे क्या किसी ने ट्राई? कहाँ सर, हमारे पास इतना लोड है, क्या क्या करें हम? हाँ जी, कुछ ऐसा था क्या? Yes, sir. ओके, तो यार लोड तो रहेगा बेटा। 10th के बाद पूरी लाइफ लोड ही लोड है। और अभी तो लाइक ठीक है, अभी आपको पढ़ने को ही बोल रहे हैं सब लोग। बाद में दूसरे सारे लोड भी आ जाएंगे। तो अगर आप लोड लेते नहीं सीखोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी अपनी लाइफ में भी। तो लोड लेते सीखो, ठीक है? सर सर कुछ पूछना है। हाँ जी बेटा। नहीं सर, क्वेश्चन था एक। कौन सा बेटा? सर अगर हमने जेई में निकाल दिया तो फिर हम जो वगैरह आईएससी कॉलेज होते हैं वो भी मिल सकता है हमको? जो आईएससी कॉलेज होता है, आईएससी कॉलेज मतलब? सर जो इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्च एंड, सर ऐसा कुछ है, आईएससी बेंगलोर। आईआईएससी बेंगलोर। आईआईएससी बेंगलोर। जनरली यार मेरे सारे बहुत सारे दोस्त इसमें एमटेक के लिए हैं, तो बीटेक भी होता होगा, लेकिन नहीं आईआईएससी। सर, बीटेक नहीं, मतलब ऐसे रिसर्च के लिए, मतलब बीएससी वगैरह होती है यहाँ पर ना, उनमें से हम्म। तो बेटा कुछ बीएससी, नहीं। अगर आपको रिसर्च में ही जाना है तो आप एक नहीं चीज सर, कर सकते हो। हाँ जी। इस मत इस कॉलेज में जाने के लिए सर मतलब नेशनल एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा ना? बिल्कुल। यस उसके सर, लिए आई तभी। थिंक आपको जेई क्रैक करना पड़ेगा एडवांस। एडवांस या फिर मेन? नहीं नहीं बेटा, मेंस नहीं, एडवांस करना पड़ेगा आई थिंक। आईआईएससी बेंगलोर का यार मुझे थोड़ा सा एमटेक का क्लियर है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं वहां पर। बीटेक का मुझे अभी क्लियर नहीं है, मैं आपको बता दूंगा पर्सनली, आपको मैं बता दूंगा। ओके। यस सर। आईआईएससी बेंगलोर लाइक जो है एमटेक का, अगर आपकी जो है एमटेक में टॉप 50 रैंक है, AIR 50 के अंदर हो आप, तो आपको आईआईएससी बेंगलोर मिलता है फॉर एमटेक। आप जो बीटेक की मास्टर डिग्री होती है ना, भाई यस बीटेक सर। क्या होता है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, और एमटेक क्या होता है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है? तो एमटेक के लिए जो है वो मिलता है, और वो टॉप 50 में मिलता है। ठीक है? तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में देख लूंगा, फिर आपको बता दूंगा। ओके। यस सर। ओके। तो अभी ये करें क्वेश्चंस। तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे जहां तक मुझे लगता है, अगर मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन बता दिया तो। ये तो बहुत लाइक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले आपको ये तीनों ट्रायंगल तीनों साइड्स दे रखी है, तो आप एबीसी फाइंड कर लीजिए, या फिर है ना, फिर वहां से अगर आपको एबीसी पता चल गया तो फिर तो ऑर्थो सेंटर के लिए सिंपल सा मेथड था जो कि हमने डिस्कस किया था, राइट? है ना? Yes, sir. ओके। सो अभी जो है ये सेकंड वाला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। ठीक है? तो इसमें क्या हुआ है भाई? देखो, आपको इसमें एक्स्ट्रा मेहनत वही करनी है कि आपको एबीसी यहाँ पर फाइंड कर लेने हैं। ठीक है? तीनों साइड्स की आपको इक्वेशन पता है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लीजिए आप इन तीनों लाइंस का आपस में। ठीक है? तो आपके पास एबीसी मिल जाएगा। फिर हमने भाई अगर आपको वर्टेक्स दिए हो और ऑर्थो सेंटर फाइंड करना हो, तो उसकी तो मेथड हमने बताई थी आप लोगों को, है ना? याद है ना कैसे करते हैं? कोई बताएगा मुझे कि कैसे करेंगे? अगर हमारे पास यहाँ पर ए के भी वर्टेक्स हो, बी के भी वर्टेक्स हो और सी के भी वर्टेक्स हो, तो ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड करेंगे? कोई बताएगा? एनीवन? कल हमने डिस्कस किया था भाई। कोई बताएगा? अंश, अंकित, अंशुल, अवतार?
हिना, जेसिका, जेसिका बेटा बताओ। अगर हमारे पास तीनों वर्टाइसेस गिवन हो तो हम ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड करते हैं? सर ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, बीसी के ऊपर। ओके, ए से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया बीसी के ऊपर। ओके, फिर क्या? फिर सर जैसे कोई पॉइंट है तो इसके वो निकाल देना, व्हाट इज किसके और वर्टाइसेस? कोऑर्डिनेट्स निकाल देने इसके पॉइंट के। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे बेटा? लेट सपोज ये पॉइंट डी हो गया, इसके कैसे निकालोगे पॉइंट्स? कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे? हाँ जी, सर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा। बेटा मिड पॉइंट थोड़ी होता है ये, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है जो कि परपेंडिकुलर भी होता है और बाइसेक्ट भी करता है। बट ये तो क्या है, सिर्फ एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड सिर्फ 90 डिग्री बनाता है, ना कि वो मिड पॉइंट पर मिड पॉइंट होता है वो पॉइंट। ओके, यस सर। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किसी भी इससे ड्रॉप करना है। अब आपको इन दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉप की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी, तब जाके आपको इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। तो अब मुझे बताओ, आप एडी की इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे? आपको एडी की इक्वेशन फाइंड करना है। सोचो बेटा, जल्दी, टाइम निकला जा रहा है। एडी की इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे? अरे बोलो भाई, एडी की इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे? इक्वेशन के लिए कितनी चीजें चाहिए आपको? 3। 3 चीजें चाहिए। किसी भी लाइन की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए कितने चीजें चाहिए कम से कम? 3 नहीं सर 2 चाहिए बेटा। पॉइंट, हाँ, 2 पॉइंट, या तो 2 टू पॉइंट। पॉइंट्स चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर कितने पॉइंट्स पता है मुझे इस इक्वेशन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर? 1 एक, कौन सा? एक कोऑर्डिनेट। एक कोऑर्डिनेट। तो भाई मेरा आधा काम तो हो गया कि मुझे एक चीज पता है। मुझे एक और चीज क्या पता लग सकती है? क्या मुझे एक और पॉइंट पता लग सकता है क्या इस लाइन के ऊपर? हाँ जी, मैं बता दूं, ये डी मिड पॉइंट फॉर्मूला डी मिड पॉइंट नहीं है। तो डी तो आप, मुझे नहीं लगता फाइंड कर पाओगे। तो इसके अलावा क्या कोई और पॉइंट फाइंड कर सकते हो आप इस एडी के ऊपर, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है उससे? अरे बोलो जल्दी, हाँ या ना? अरे भाई, एडी के ऊपर और दूसरा पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हो? कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी दी है आपको दूसरा एक पॉइंट फाइंड करने के लिए। तो इसके अलावा पॉइंट तो फाइंड नहीं कर सकते। इसके अलावा क्या फाइंड कर सकते हो एडी का, अगर एडी जो है बीसी के परपेंडिकुलर है तो? स्लोप। स्लोप। तो भाई इतनी देर क्यों लग रही है यार तुम्हें? डरते हो क्या? भाई गलत हो जाएगा तो क्या ही हो जाएगा, ठीक है, गलत हो गया। भाई एडी जो है बीसी के परपेंडिकुलर है, तो हमको स्लोप पता चल जाएगा, m1 × m2 = -1 करके। तो भाई पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है, तो हम एडी का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे और इसी तरीके से बीई का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। क्लियर? और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ले लेंगे, हमारे पास ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। क्लियर? यस सर। ओके, तो भाई यार बोला करो यार, तुम ऐसे चुप चुप अच्छे नहीं लगते मुझे। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। टू वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल विथ ऑर्थो सेंटर 1, 2। अब इसने क्या किया कि ऑर्थो सेंटर ही दे दिया आपको, और कोई भी दो पॉइंट दे दिए। लेट सपोज कि बी पॉइंट दे दिया आपको। बी जो है वो क्या है, 0, 1, एंड सी पॉइंट दे दिया आपको 5, 0। ओके, तो एक ट्राइंगल बनाओ सबसे पहले तो। बेटा जब भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आप लोग भी ट्राई किया करो, ताकि आपका जो है दिमाग खुले कि यार क्या सोचना चाहिए इसमें। भाई जब आप सोचना नहीं सीखोगे ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सोचना बहुत जरूरी है। तो ए के लेट सपोज x, y कोऑर्डिनेट है, और बी के क्या दे रखे हैं, 0, 1, और सी का दे रखा है मुझे 5, 0। क्लियर? यस सर। ठीक है। अच्छा, किसी के दिमाग में कुछ खुरापाती आया क्या कि अगर इसको हम एक्स और वाई एक्सिस पर ड्रॉ करें तो क्या आएगा, 0, 1 कहीं यहाँ रहेगा और 5, 0 कहीं यहाँ रहेगा, राइट? और यस ऑर्थो सर। सेंटर जो है इसका 1, 2 है। तो ये लाइन तो हो जाएगी, लेकिन
दूसरा पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, तो परपेंडिकुलर का हम बोल नहीं सकते। अगर परपेंडिकुलर होता तो हम डायरेक्ट कर लेते, क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ लाई करता है भाई, याद है किसी को? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ रहता है? अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें ऑर्थो सेंटर कहाँ रहता है? हाँ जी, हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है बी के ऊपर, तो उसका वर्टेक्स कौन, सॉरी, ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा? इसी के ऊपर। एसी के ऊपर, सर बी पे। बी पे, बिल्कुल। क्योंकि ऑर्थो सेंटर होता क्या है? एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो आप ए से बीसी के ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉप करो और सी से ए बी के ऊपर ड्रॉप करो, तो दोनों कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं? बीच में, बी पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, तो बी आपका ऑर्थो सेंटर होगा। और एसी का जो मिड पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा? हाँ जी, एसी का मिड पॉइंट क्या होगा? सरकम सेंटर, क्योंकि सरकम सर्कल होता है। सरकम सर्कल जो है इन तीनों वर्टेक्स से पास होगा, राइट? क्लियर है? इसका एसी जो है होगा वो डायगोनल होगा। क्लियर? तो डायगोनल होगा तो इसका मिड पॉइंट ही जो है वो सेंटर हो जाएगा, सरकम सेंटर। क्लियर है? यस सर। बेटा यस प्लीज सर। यार पढ़ा करो यार, थोड़ा सा आप लोग यार भूल जाते हो पुरानी चीजें, रिवाइज किया करो। ओके भाई, हर कोई भूलता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही भूलते हो। मुझे भी बार बार पढ़ाने के लिए बार बार पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार पढ़ लिया फिर मैं जिंदगी भर पढ़ाता रहूंगा, नहीं, मुझे भी डेली अपडेट लेना पड़ता है कि भाई नए क्वेश्चन कौन से ऐड करने हैं और थ्योरी में किस तरीके से कर सकता हूँ। और थ्योरी भी बहुत सी बार मैं खुद भूल जाता हूँ, मुझे खुद से पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप पढ़ोगे नहीं, रिवाइज नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ जी, तो ये मेरे पास पॉइंट आ गए। तो अब मैं क्या करूंगा, और मुझे ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है, तो भाई मैं पहले क्या करूंगा, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप दे दूंगा यहाँ पर। क्लियर यस सर। है ना? भाई मुझे बीसी का स्लोप तो पता है ही सही, यहाँ पर बीसी का स्लोप भी फाइंड करके रख लेते हैं। स्लोप ऑफ बीसी कितना है? बाई 2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, तो कितना आएगा? -1/5 आ गया। यस सर। ठीक है, तो एडी का स्लोप कितना हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा। यस सर। नेगेटिव रेसिप्रोकल तो माइनस, मतलब 1/5 को रेसिप्रोकेट करोगे तो 5 आएगा, और उसमें भाई माइनस लगा हुआ था, माइनस हम हटा देंगे एक्स्ट्रा माइनस लगाकर। ठीक है, तो एडी का स्लोप आ गया आपके पास 5। क्लियर है? यस सर। और ये जो ऑर्थो सेंटर होगा ये इस एडी के ऊपर ही लाई करेगा। यस सर। ठीक है, अब आप क्या करो कि बी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दे दो, किसी भी से भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बी से दे देता हूँ। तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप दे दिया यहाँ पर, तो इसको मैं नाम देता हूँ लेट सपोज ई। ठीक, एक सेकंड, ये इसको जो है यहाँ से लिख हटाकर कहीं और लिखते हैं। ओके, तो अब बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे वापस एडी, अब देखिए मुझे ए कोऑर्डिनेट चाहिए, राइट? यस क्लियर है? सर। तो ए कोऑर्डिनेट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा मुझे? हाँ जी, ए कोऑर्डिनेट के लिए मुझे क्या, कौन सी इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ेगा? हाँ जी बेटा, कोई बताएगा? अरे बोलो, बोलना सीखो भाई, बताओ। हाँ जी, अरे भाई देखो, हमारे पास ऑर्थो सेंटर गिवन है, राइट? क्लियर है? यस सर। अरे हाँ कि ना? तो भाई देखो, मैं एडी की इक्वेशन तो फाइंड कर सकता हूँ, राइट? क्योंकि मुझे, एक सेकेंड,
ओके, मुझे यहाँ पर ओ पॉइंट याद है और इसका स्लोप भी मैं फाइंड कर लूंगा, तो मुझे एडी की इक्वेशन याद है। क्लियर? अब इससे मैं जो है और कौन सी चीजें याद है मुझे यहाँ पर, मैं बी से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप देता हूं, एक सेकंड, मुझे इसी का परपेंडिकुलर ड्रॉप देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आई थिंक हमने थोड़ी सी गलती कर दी है। एडी की इक्वेशन फाइंड करने से मुझे कोई मतलब नहीं आएगा, बट अगर एडी की इक्वेशन फाइंड कर भी ली है, ओके एक सेकंड, मैंने थोड़ी सी गलती करी है यहाँ पे एक्चुअली। जो मैं बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप दूंगा वो ऑर्थो सेंटर से पास होगा ना, तो ऑर्थो सेंटर से अगर पास होगा, एक सेकंड यार, थोड़ा सा गलती से मिस्टेक हो गया। हाँ जी, तो ये बी से भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दो एसी के ऊपर, ठीक है, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप दे दिया। ओके क्लियर? तो ये डी पॉइंट है, तो ये ई पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। इन दोनों यस का सर। जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो होगा आपका ऑर्थो सेंटर। ओके, पहले मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे ले लिया था वो, तो मैं भी खुद कंफ्यूज हो गया था। ओके, तो ये 1,2 यहाँ पर आ गया। क्लियर? तो अब मैं एडी की इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ आराम से, और किसकी इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ मैं? बीई की इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ मैं, राइट? यस सर। है ना? तो बी की इक्वेशन भी फाइंड कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे ओ पता है और बी पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्मेट से मैं बी की इक्वेशन लिख दूंगा। क्लियर? फिर यस सर। बी की इक्वेशन अगर मेरे पास आ गई, तो बी का बेसिकली मुझे बस स्लोप चाहिए, बी का मुझे बस स्लोप चाहिए, तो मुझे एसी का स्लोप पता चल जाएगा। क्लियर है? अरे बी और एसी आपस में परपेंडिकुलर है ना भाई, यस सर। तो एसी का स्लोप मुझे पता चल जाएगा, और एसी का स्लोप पता चल गया तो मुझे एसी की इक्वेशन भी पता चल जाएगी, क्योंकि सी मुझे पता है। फिर मैं एडी और एसी दोनों को सोल्व कर लूंगा, तो मेरे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा जो कि ए है। क्लियर? यस सर। ओके, तो पहले आप क्या करें, इक्वेशन ऑफ एडी फाइंड कर लें। ओके, तो फोर इक्वेशन ऑफ एडी, मेरे पास एक तो पॉइंट पता है जो कि एडी के ऊपर लाई करता है, क्या है? ऑर्थो सेंटर, जो कि एडी के ऊपर लाई करता है, और स्लोप ऑफ एडी भी पता है, वो कितना है? 5 है। क्लियर? तो इक्वेशन ऑफ एडी क्या हो जाएगी बेटा? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। क्लियर है बेटा यहां तक सभी लोगों को? यस सर। तो यहां से Yes, इक्वेशन sir. क्या आ गई? y इक्वल टू ये 5x हो जाएगा, और 5 इंटू माइनस वन माइनस का 5, और ये माइनस का 2 उधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 5 प्लस का 2 कितना हो गया? -3। क्लियर? यस सर। तो ये इक्वेशन ऑफ एडी आ गया, जिसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। क्लियर यहां तक? हाँ जी, क्लियर है बेटा सभी यस लोगों सर। को? ओके, तो Yes, अभी sir. और मैं क्या करता हूं कि इक्वेशन ऑफ बी भी लिख देता हूं, ठीक? फॉर इक्वेशन ऑफ बीई, फॉर इक्वेशन ऑफ बीई, तो मुझे 2 पॉइंट पता है यहाँ पर, बी जो कि बी के ऊपर लाई करता है, बी है 0,1 एंड ओ जो कि 1,2 है। बी बी पर ये दोनों पॉइंट लाई करते हैं ना, यस सर। ठीक है? तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस वाई वन, x1 y1 आप ले लो 0,1 को, और x2 y2 ले लो आप 1,2 को, तो y माइनस वाई वन कितना हो जाएगा? y माइनस वन इज इक्वल टू y2 कितना है? 2, y1 कितना है? 1 अपॉन x2 कितना है? 1, और x1 कितना है? 0। क्लियर? यस सर। इनटू x माइनस x1, तो ये x माइनस 0, तो इक्वेशन ऑफ b कितना आ जाएगा बेटा? y माइनस वन इज इक्वल टू 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, 1 अपॉन 1 1, इट इज इक्वल टू x, तो यहां से y इक्वल टू कितना आ गया? x प्लस 1। क्लियर? यस सर। Yes, sir. लेकिन ओके, y इक्वल टू कितना था फर्स्ट इक्वेशन में? 5x माइनस 3 था, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड y का वैल्यू क्या है वहां पर? 5x माइनस 3, और इधर क्या है? x प्लस 1, तो यहाँ से x इधर लेके आओ तो 4x हो जाएगा, और ये -3 को उधर लेके जाओ तो 4 हो जाएगा,
तो x इक्वल टू 1 आ गया। क्लियर है? यस Yes, sir. Yes, sir. अगर x इक्वल टू 1 आ गया तो y इक्वल टू कितना होगा? 1 + 1। तो y इक्वल टू भी आ गया मेरे पास 2। क्लियर? Yes, sir. एक सेकंड, अरे यार सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे इक्वेशन ऑफ बी क्यों फाइंड करनी थी लेकिन। एक सेकंड, थोड़ा सा गलत हो गया है। मुझे बी का इक्वेशन नहीं चाहिए था, मुझे एसी का इक्वेशन चाहिए था, राइट? आज थोड़ी सी गलतियां कर रहा हूं मैं। ओके, मुझे चाहिए सिर्फ स्लोप ऑफ बीई, ताकि मैं स्लोप ऑफ एसी फाइंड कर सकूं, राइट? तो स्लोप ऑफ बीई कितना होगा? इक्वल टू स्लोप ऑफ ओबी। भाई दोनों का स्लोप सेम होगा ना? Yes, sir. तो भाई बताओ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर दूं ना वापस से, तो 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 0 हो जाएगा, दैट इज 1। क्लियर? तो स्लोप ऑफ बी कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। यस सर तो नाउ स्लोप ऑफ एसी कितना होगा? -1। अरे हाँ कि ना, क्योंकि एसी जो है बी के परपेंडिकुलर है ना। यस सर क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। सो स्लोप ऑफ एसी इक्वल टू हो जाएगा -1। और मुझे जो है सी पॉइंट भी पता है। सी कितना है? 5,0। क्लियर? यस सर तो इक्वेशन ऑफ एसी कितना हो जाएगा? हाँ जी, इक्वेशन ऑफ एसी कितना हो जाएगा बेटा? कोई बताएगा? जेसिका? हाँ जी, इक्वेशन ऑफ एसी बताना बेटा जरा। जेसिका बेटा, आर यू देयर? आप हो यहाँ पर? यस सर इक्वेशन ऑफ एसी बताओ। सर y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x। ओके, तो y1 क्या होगा? y1 की वैल्यू कितनी है? y1 की y वैल्यू कितनी बेटा? हाँ जी, y अरे y क्यों? Sir, 0. 0। भाई आपको नॉन पॉइंट का बताना है ना। भाई x1 y1 क्या होंगे? ये 5,0 पता है ना भाई। किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। तो स्लोप मेरे पास है और पॉइंट भी पता है, तो इस पॉइंट को ही तो मैं x1 y1 नाम देता हूं ना। क्लियर है? यस सर तो y माइनस y1 इट इज इक्वल टू m कितना है? -1 इंटू x माइनस 5। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर भाई Yes, sir. x1 y1 क्या होता है इस लाइन के इक्वेशन में? जो आपको नॉन पॉइंट हो, आपके पास पता हो कि हाँ ये पॉइंट है। तो c मुझे पता है इस लाइन के ऊपर। क्लियर? तो यहां से क्या आ जाएगा? y इक्वल टू -x और प्लस का 5 हो जाएगा। क्लियर? Yes, yes, sir. क्लियर है? ओके, तो ये जो है हो गया मेरे पास सेकंड इक्वेशन। ओके, Yes, sir. अब जो a जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ AC और AD है, राइट? फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन पॉइंट है A। तो नाउ A इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ AC and AD, right? Yes, sir. यस सर So from इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट किसकी थी? AC की, Yes, सॉरी sir. AD की, और सेकंड इक्वेशन किसकी थी? AD की, राइट? Yes, sir. तो इन दोनों को अगर मैं सोल्व करूंगा तो y की जो वैल्यू इक्वेट कर देता हूं, तो एक में है -x + 5 और एक में है 5x - 3। तो 5x - 3 इज इक्वल टू -x प्लस कितना था? 3 + 5। ठीक है, तो x एक तरफ लेके आओ तो 6x हो जाएगा, और ये -3 एक तरफ लेके आओगे तो 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4/3। Yes, sir. यस और सर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y इक्वल टू -x प्लस 5। तो ये कितना हो गया? 5 × 3 15, 15 - 4 11, 3. 11/3। क्लियर? तो देखो कहाँ कौन से इक्वेशन में है? बी ऑप्शन दिख रहा है, Yes, sir. तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है? Yes, sir. यस सर ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यहाँ पर लिख देता हूं मैं अलग से, 4/3, 11/3। समझ में आया बेटा सभी लोगों को?
कोई Yes, ऐसा sir. तो नहीं है जिसको समझ में नहीं आया? ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ हमारे पास कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग एंगल अल्फा विद गिवन लाइन। हमारे पास कोई एक लाइन है एल, जो कि गिवन लाइन L1 के साथ अल्फा एंगल बनाती है, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसा कुछ दिया जाएगा कि भाई हमारे पास एक L1 लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, और एक L2 लाइन है जो कि इस L1 लाइन के साथ अल्फा एंगल बनाती है। L2 जो है वो L1 के साथ अल्फा एंगल बनाती है, तो आप L2 का सॉरी L का सॉरी आपके पास एक नॉन जो है वो क्या है, L का आपको इक्वेशन दिया जाएगा। आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग L का इक्वेशन दिया जाएगा कि आपके पास एक नॉन जो है लाइन है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी है, ठीक है। आपको L1 का वैल्यू L1 की इक्वेशन फाइंड करनी है, जो कि इस L के साथ इस लाइन के साथ L लाइन के साथ अल्फा एंगल बनाती है। क्लियर? Yes, sir. ओके, तो भाई सर अगर L2 मैं का L क्या काम है? क्या बेटा? सर L2 का क्या काम है इसमें? हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो एक एल लाइन जो आपको रेड कलर से दिख रही है, ठीक है, और L1 लाइन आपको ब्लू कलर से दिख रही है, तो ये इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। बट इसने ये थोड़ी बोला है कि एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, कुछ बोला है क्या कि वो सर अल्फा एंगल कैसे बना रही है? तो भाई अगर मैं एल लाइन से अल्फा इधर जाऊं तो L1 इधर मिलेगा, या फिर अगर अल्फा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया तो इधर भी तो मिलेगा मुझे। मिलेगा। क्लियर है? तो मुझे ऐसी दो लाइन मिलेगी जो कि इस एल लाइन के साथ अल्फा एंगल बना रही है। क्लियर है? Yes, sir. सर ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके, तो लेट सपोज इस एल लाइन का जो स्लोप है वो m है और इस L1 लाइन का स्लोप कितना है, m1। ओके, तो Yes, भाई sir. दो लाइंस के बीच में हमने एंगल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अगर दोनों के बीच में अल्फा एंगल बनाता है तो टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या था? M1 minus M2 mod of M1 minus M2. अपॉन 1 प्लस m1 m2, राइट, यही था। Yes, sir. तो m1 किसी को भी ले लो भाई, m1 ये यही ले लेते हैं, लो m1 मुझे फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। m1 मुझे फाइंड करना है और m मुझे पता है, तो m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m, ठीक है। क्लियर है भाई सभी लोगों को? सर यस सर। ओके, और वैसे भी हमने यहाँ पर मोड लगा रखा है, तो अल्फा मुझे पता है और मुझे m1 पता करना है, तो अब मैं मोड हटाऊंगा तो जाहिर सी बात है मेरे पास प्लस माइनस करके दो आंसर आएंगे। क्लियर? यस सर क्लियर है भाई Yes, सभी sir. लोगों को? कोई डाउट? नो सर। चलिए ठीक है, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। A straight line L through the point 3, minus 2 is inclined at an angle 60 degree to this line। तो हमारे पास एक लाइन L है। अब इसने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया कि भाई इसको L1 कर देते हैं यहाँ पर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, या फिर आपको क्वेश्चन भी ऐसे ही मिलेंगे यार, ठीक है। तो आपके पास एक कोई L लाइन है जो कि इस लाइन से 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो भाई पहले तो ये जो नॉन लाइन है उसको मैं बना देता हूँ, ठीक। फिर आपके पास एक दूसरी लाइन है जो कि इसके साथ 60 डिग्री एंगल पर है। क्लियर? तो 60 डिग्री ऐसे भी हो सकता है और कैसे हो सकता है? अरे निचले साइड भी हो सकता है। बिल्कुल भाई, नहीं निचले साइड तो बेटा सेम ही होगा ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे वो तो। ओके, चलिए अभी ये देखते हैं, ठीक है। आपके पास इस ये, लाइन को आप ऊपर की तरफ काट दो। ठीक है बेटा, वो डायग्राम बनाना हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है, अभी बस समझना, मैंने आपको समझा दिया कि भाई दो लाइन होगी जो कि उस एंगल पर होगी, राइट। तो अब भाई एक एल लाइन है आपके पास जो कि 3, माइनस 2 से पास होती है और इससे 60 डिग्री बनाती है। तो ये जो येलो लाइन है ये कौन सी लाइन है? लेट सपोज कि ये, एल। नहीं, अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, तो एल लाइन तो वो ग्रीन कलर की को दे रहा है जो कि ये येलो के साथ 60 डिग्री बना रही है, और सर 3, स्मॉल एल है।
3, -2 से पास होती है। ठीक है, इसको हम L1 ले लेते हैं यहाँ के लिए। ठीक, L1 का इक्वेशन क्या दे रखा है आपको? √3x + y - 1 = 0। क्लियर? yes sir, So let's suppose L1 is equal to √3x + y - 1 = 0। मैंने वो 1 को लेफ्ट साइड लेके आ गया एंड L जो है उसका स्लोप, तो स्लोप ऑफ ML1 कितना हो जाएगा बेटा? -√3। yes sir, क्लियर है? और L का स्लोप लेट सपोज L जो है वो लेट सपोज ax + by + c है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? इसका स्लोप हो जाएगा लेट सपोज m ऑफ L इक्वल्स टू, अभी m मान लेते हैं। ठीक है, अभी m ही मान लेते हैं। ओके, तो yes sir, वापस से फॉर्मूला लगाते हैं भाई। tan 60 डिग्री क्या आएगा? इक्वल टू, हाँ जी, m, इसका अगर मैं ले लूं फिर m1 - m2, तो m माइनस का √3 आएगा। yes क्लियर sir, है? अपॉन 1 + m1 + m2, तो m इंटू -√3 आएगा। क्लियर? Yes, yes sir. sir, और tan 60 डिग्री कितना होता है भाई? √3। √3 ओके, तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा ओपन कर, मतलब एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं। तो अगर मैं प्लस लूं तो क्या आएगा? m + √3 अपॉन 1 - √3m = √3 आएगा। yes क्लियर? sir, तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो m + √3 = √3 माइनस √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। yes sir, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करो कि m वाले को एक तरफ करो, तो ये पहली बात तो √3 यही कैंसिल हो गया, तो ये 3m उधर जाएगा तो 4m बनाएगा और 4m = 0 आएगा, मतलब m = 0 आ जाएगा। yes sir, Yes, sir. ठीक है, तो अगर प्लस लिया तो हमारे पास m = 0 आया। अब अगर हम माइनस ले, क्या आएगा? m प्लस कितना था? m + √3 अपॉन 1 - √3m, m + √3 अपॉन 1 - √3 इंटू m। अब की बार अगर हम मोदी सरकार को ना लेके -√3 ले ले तो क्या होगा? कांग्रेस क्रॉस मल्टीप्लाई करो। बिल्कुल, सो m + √3 = -√3 आएगा ये, और -√3 और -√3 +3 हो जाएगा। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? yes yes sir, ओके, सो यहाँ से m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये -√3 को इधर लेके आओ, 2√3 होगा। ठीक है, √3 + √3 कितना होगा? 2√3 होगा। yes sir, और ये m उधर आएगा तो 3m - m कितना हो जाएगा? 2m। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? √3. √3। क्लियर है? yes sir, yes sir, ओके, अब मुझे क्या फाइंड करना था? मुझे उस एल लाइन का इक्वेशन फाइंड करना था। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ एल, इफ स्लोप इज इक्वल टू, एक बार प्लस वाला स्लोप ले लेते हैं, कितना था? 0। एंड x1 y1 क्या है? पॉइंट 3, -2 से पास होता है ये। ठीक है, तो मुझे बताओ इसका लाइन का इक्वेशन कितना आएगा? कितना आएगा भाई? अरे Sir, बोलो। y equal to- y माइनस, Sir, -2. ओके, इट इज इक्वल टू 0 इंटू x - 3, यही आएगा। तो ये Yes, 0 से sir. मल्टीप्लाई हो गया, सब कुछ 0 कर देगा, तो y + 2 = 0 आ जाएगा। Yes, sir. yes sir, ठीक है, और वैसे भी स्लोप अगर 0 हो जाता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन आती है ना हमारे पास, स्लोप अगर 0 हो जाता है तो। yes sir, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ एल, इफ स्लोप इज व्हाट? √3। तो बताओ इक्वेशन क्या होगा भाई? अब बताओ मुझे इक्वेशन क्या होगा? अगर आपका स्लोप √3 हो गया तो इक्वेशन क्या होगा? sir, y + 2 = √3x minus 3√3 ओके, अच्छा आपने √3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ से देखते हैं, तो y + 2 = √3x - 3√3, यही आएगा। yes yes sir, sir, ओके, चलिए जी, तो यहाँ से इक्वेशन क्या रह गया हमारे पास? सबको एक तरफ लेके आ जाओ।
तो आई थिंक y सभी जगह पॉजिटिव है, तो y को आप पॉजिटिव ही रखो। तो ये क्या आएगा, y माइनस रूट थ्री एक्स, और ये माइनस का 3√3 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। Yes, Yes. sir. ओके, तो अब देखो, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में मुझे एक ही दे रखा है, तो ऑप्शन के हिसाब से पहले देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है। y माइनस रूट थ्री एक्स प्लस टू प्लस 3√3, y माइनस रूट थ्री एक्स प्लस टू प्लस 3√3, तो बी ऑप्शन सही है। लेकिन वो फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत है कि सही है, वो कैसे चेक करेंगे भाई? ये सही है कि गलत है, क्या करेंगे? आई थिंक ये मैंने जबरदस्ती कर दिया, ये करना भी नहीं था मुझे। इतना ही रहने देते हैं बस। भाई देखो यहाँ पर m इक्वल टू 0 आ गया था, Yes, sir. है ना? थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ो कि भाई ये 60 डिग्री बनाता है इसके साथ, फिर हमने आगे पढ़ा नहीं। इफ L ऑल्सो इंटरसेक्ट द x एक्सिस, तो अगर x एक्सिस को कट करता है तो भाई m इक्वल टू 0 लाइन तो ऐसी लाइन होगी ना जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी, Yes, sir. राइट भाई? Yes, इस sir. लाइन का m इक्वल टू 0 होगा, लेकिन ये लाइन जो है 3, -2 से पास होती है। एक सेकंड, अगर 3, -2 से पास होती है, ये x एक्सिस है, और 3, -2 यहाँ पर होगा आपका, 3, -2 Yes, यहाँ sir. पर लाई होगा। क्लियर है? सो 3, -2 ये हो गया, तो m इक्वल टू 0 इसी लाइन का है इक्वेशन, मतलब सॉरी स्लोप। ओके, Sir. क्लियर है? m इक्वल टू 0 ये हो गया, और 3, -2 से पास होती है, तो भाई क्या ये कहीं x एक्सिस को कट कर रही है क्या? कहीं पर भी x एक्सिस को कट कर रही है क्या? No, sir. नहीं ना, तो मुझे इग्नोर Yes, करना पड़ेगा। Yes, sir. yes, Yes. sir. क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो है x एक्सिस को कट नहीं कर रही है। दिस लाइन डजंट इंटरसेक्ट x एक्सिस। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने थोड़ा सा लाइन, तो भाई क्वेश्चन को पूरा पढ़ना जरूरी है, मैंने भी आज एक बात सीखी। ओके, Yes, sir. चलिए जी, तो बस आपका यही एक आंसर होगा। ठीक है बेटा, क्लियर? Yes, sir. ओके, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आप कर पाओगे क्या? देखो मैं क्वेश्चन का डायग्राम आपको बना के दे देता हूँ, प्लीज ट्राई करना। ए स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन है हमारे पास जो कि इंटरसेक्ट करती है पॉइंट ए पर। ठीक है, तो हमने दो स्ट्रेट लाइन बना दी जो कि इंटरसेक्ट करती है ए पर। क्लियर? Yes, फिर sir. हमने क्या किया कि ऑन दिस लाइन बी एंड सी आर चूजन। भाई ये लेट सपोज L1 लाइन है जिसकी इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, और L2 लाइन है हमारे पास 4x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। क्लियर? Yes, sir. ओके, अब ये दोनों जो है ए पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है, तो ये ए जो है इंटरसेक्शन पॉइंट हमने ए नाम दे दिया। अब इन लाइंस के ऊपर हमने बी और सी चूज करे, तो बी जो है वो L1 के ऊपर करूंगा मैं, है ना? तो ये बी हमने यहाँ पर चूज कर लिया लेट सपोज, और सी जो है हमने ए सी के ऊपर चूज कर लिया। और किस तरीके से चूज किया कि ए बी इक्वल टू ए सी हो। क्लियर? Yes, sir. तो बी सी को आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. ये बात ध्यान रखना है, इस वाला सेम क्वेश्चन जो है हम आगे चल के एंगल बाइसेक्टर में भी पढ़ेंगे, जस्ट 2 से 3 लेक्चर के बाद, और सेम क्वेश्चन होगा ऑलमोस्ट, बस लाइन की इक्वेशन चेंज हो जाएगी। वहां पर किसी और मेथड से करेंगे लेकिन हम। ओके, सो ये यहाँ पर कर लिया। क्लियर है? तो अब ये अगर ए बी इक्वल टू ए सी होगा तो अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे ना भाई, Yes, sir. है ना? Is तो ये angle लेट B सपोज is थीटा है angle तो ये भी थीटा होगा। क्लियर? Yes, लेकिन sir. अब आप L1 और L2 को ध्यान से देखो, L1 और L2 को ध्यान से देखो, इसका स्लोप कितना है बेटा? माइनस का 3/4, Yes, sir. और इसका स्लोप Yes, कितना sir. है?
minus 4/3 yes sir 4/3 yes sir, क्लियर है। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि अगर ax प्लस by प्लस c अगर आपके पास एक इक्वेशन है, उसके परपेंडिकुलर लाइन अगर आपको देखना है तो क्या लिखोगे, bx माइनस ay प्लस c, इंटरचेंज कर दो। तो वही हुआ यहाँ पर। तो ये yes दोनों sir, आपस में परपेंडिकुलर लाइन है, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा बेटा, 90 डिग्री होगा। 90, yes sir और ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, तो कितने होने चाहिए, 45 45 45 होना चाहिए। वेरी गुड। तो ये एक तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। yes sir, क्लियर है। yes ओके। sir, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसी इक्वेशन, सॉरी, मुझे बीसी का इक्वेशन फाइंड करना है, पॉसिबल इक्वेशंस बीसी के फाइंड करने हैं जिससे कि ये 1,2 से पास हो। तो 1,2 लेट सपोज कहीं यहाँ हो, कहीं पर भी हो सकता है भाई, रैंडम ले लिया मैंने। थोड़ा सा यहाँ पास में ले लेते हैं, लेकिन लेट सपोज कि बी पॉइंट आपका यहाँ, सॉरी, ये जो है पी, पी आपका कहीं यहाँ है, 1,2, ठीक है। yes sir sir, ओके। तो बीसी जो है 1,2 से पास होती है, मुझे बीसी का इक्वेशन फाइंड करना है। तो भाई इसने आधी मेहनत तो वैसे ही कम करवा दी, मुझे पॉइंट दे दिया। अब मुझे क्या चाहिए बीसी का, मुझे या तो पॉइंट चाहिए या फिर स्लोप चाहिए। तो yes भाई sir, मुझे जो है पॉइंट तो मुश्किल लग रहा है फाइंड करना। क्या मैं स्लोप फाइंड कर सकता हूँ? BC की हाँ, बीसी का क्या मैं स्लोप फाइंड कर सकता हूँ क्या? अरे भाई ये ए बी के साथ 45 डिग्री बना रहा है ना, और एसी के साथ 45 डिग्री बना रहा है, तो किसी भी एक इक्वेशन को, किसी भी लाइन को ले लो, L1 के साथ ये 45 डिग्री बना रहा है, yes sir, तो मैं क्या इसका स्लोप फाइंड कर सकता हूँ, yes sir, है ना? क्लियर है। तो लेट सपोज स्लोप ऑफ बीसी, बीसी का जो स्लोप है वो m है, बीसी का जो स्लोप है वो m है, और L1 का स्लोप कितना हो गया, -3/4। यस सर। yes क्लियर sir, है। और ये दोनों आपस में एंगल कितना बना रहे हैं, अल्फा कितना है, 45 45 डिग्री, ठीक है। yes sir ओके। तो भाई फॉर्मूला लगाओ, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, tan अल्फा टेन अल्फा M1 plus M2 1 माइनस m1 m2 प्लस m2 आएगा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 1 माइनस m2 आएगा बेटा। तो m माइनस -3/4, और यहाँ पर डायरेक्ट अल्फा की जगह 45 लिख दूं ना मैं, yes sir, तो 1045 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो 1 प्लस m इंटू माइनस का 3/4। क्लियर। यस yes सर। sir, तो ये जो है किसके इक्वल आएगा, 1045 कितना होता है, 1 होता है। yes yes sir sir, तो वापस से एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। क्लियर। यस yes sir, सर। तो प्लस अगर लेंगे तो क्या होगा, m प्लस 3/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3m अपॉन 4, ये आ जाएगा। yes sir, क्लियर है। तो m एक तरफ कर दो, तो ये माइनस का 3m/4 इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा, m प्लस 3m/4, और टोटल कितना बनेगा, 4M m, plus 3M नहीं बेटा, 7m/4 बनेगा। yes एलसीएम yes लेना sir, पड़ेगा ना भाई। नहीं मैंने 4M plus 3M बोला सर 4m प्लस 3, अच्छा आपने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बेटा फिर भी यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ता आपको, मुझे एलसीएम इधर आके लेना पड़ गया, वो ठीक है। और ये 3/4 इधर आएगा, तो 1 माइनस 3/4 बन के कितना बना देगा, 1/4 बना देगा। यस yes सर। sir, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1/7। yes yes sir sir, ओके। अब अगर मैं माइनस साइन लूं तो क्या होगा भाई, m प्लस 3/4 इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस 3m/4 हो जाएगा। यस सर। क्लियर है। तो yes क्या sir, होगा भाई, ये माइनस माइनस प्लस होगा, अगर मैं -3m/4 की बात करूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है। यस yes तो sir, प्लस हो जाएगा, और लेकिन वापस से इधर आएगा,
लेफ्ट साइड तो माइनस हो जाएगा, तो m-3m/4 लिख दूं इसको। क्लियर? यस सर। और ये 3/4 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो -1 और -3/4 कितना हो जाएगा, माइनस का 7/4। क्लियर है? यस तो सर। यहाँ से कितना आ गया, m-3m/4 कितना हो जाएगा, m/4, m/4 इक्वल टू -7/4। तो यहाँ से m कितना आ गया, -7। क्लियर? यस सर। अब इन दोनों को गौर से देखो, ये 1/7 है, दूसरा -7 है। रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब ये जो लाइन हमारे पास दो लाइन ऐसी आएगी जो कि ए बी का 45 डिग्री बना रही है, राइट? यस सर। भाई जैसे कि अगर ये 1,2 से पास होती है ना बीसी, तो अगर मैं इससे भी पास करा दूं एक लाइन और इस बीसी के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो ये ऐसी आएगी। यस सर। क्लियर है? और ये L1 के साथ कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, यस सर। ये L1 के साथ यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है और L2 के साथ यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर? तो बी सर। पॉइंट अब की बार आपका ये हो जाएगा और ये यहाँ पर सी पॉइंट हो जाएगा। क्लियर? यस यस सर। सर। ओके। तो आपके दोनों ट्रायंगल बन सकते हैं और ये वाला सेम क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, हम एंगल बाइसेक्टर में करेंगे, लेकिन वहां पर मेथड कुछ और होगा, तो ध्यान रखना। लेकिन आपको वहां पता नहीं चलेगा कि ये एंगल बाइसेक्टर से भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि चलिए ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो m इक्वल टू 1/7 आ गया और m इक्वल टू -7 आ गया। क्लियर? तो अब मुझे जो है बीसी का स्लोप पता चल गया है। क्लियर? सर। भाई बीसी का स्लोप फाइंड किया ना हमने। यस सर। फॉर इक्वेशन ऑफ बीसी, अगर लेट सपोज m एक बार ले लेता हूं मैं -7, या फिर 1/7 ले लेते हैं, m जो है वो 1/7 ले लेते हैं पहले। और पॉइंट कौन से पॉइंट से पास होता है, 1,2 से पास होता है बीसी। यस सर। क्लियर? तो इक्वेशन बताओ फटाफट, y -2 इज इक्वल टू 1/7 इंटू x-1। क्लियर है? 7 को मल्टीप्लाई कर दो तो 7y-14 इज इक्वल टू x-1। सबको एक तरफ लेके आ जाओ, तो x-7y, ये -14 इधर आएगा तो 14 - 1 13 हो जाएगा। क्लियर? यस सर। तो एक इक्वेशन तो ये आ गया, लेकिन अभी हमारे पास स्लोप एक और है। तो फॉर इक्वेशन ऑफ बी सी हमारे पास स्लोप कितना आया था, -7 आया था और पॉइंट तो 1,2 ही था। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y-2 इज इक्वल टू -7 इंटू x-1। क्लियर है बेटा? यस सर। तो y-2 इज इक्वल टू माइनस का 7x प्लस का 7, सबको एक तरफ लेके आ जाओ, तो ये 7x प्लस y, और ये 7 भी इधर आएगा तो माइनस का 7 और माइनस का 2 माइनस का 9 बना देगा। यस सर। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई बीसी के, इक्वेशन ऑफ बीसी, और दोनों आंसर हैं। क्लियर? यस Yes, सर। क्योंकि इसने कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं दी है यहाँ पर कि कौन सा हमें नहीं लेना है। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में तो दिया था कि वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना चाहिए, तो हमने वहां पर देख लिया था कि भाई स्लोप ही 0 आ रहा है और 3, -4 से पास होती है, तो वो एक्स एक्सिस को कभी कट ही नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई नहीं दी है, तो ये इसके दोनों आंसर है। ठीक है? क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये मेरा सबसे फेवरेट है भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरामीट्रिक फॉर्म है, और ये 7th फॉर्मेट है आपका लाइन का इक्वेशन लिखने का, और आखिरी है। ओके, तो कहने को तो आपको दिया क्या जाएगा कि आपको एक दिया जाएगा क्यू पॉइंट x1, y1, ठीक, और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया जाएगा थीटा, या फिर उसका स्लोप दे दिया जाएगा, तो आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड कर सकते हो। क्लियर? सर। क्योंकि भाई अगर आपको स्लोप दे दिया जाएगा तो उससे आप टेन थीटा पता कर लोगे, और टेन थीटा पता कर लिया तो थीटा आ जाएगा आपका। क्लियर? yes sir. भाई इसको अब हम वैसे भी लिख सकते थे, भाई आपको एक पॉइंट पता है, एक स्लोप भी पता है, तो सर आप इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो, डायरेक्ट पॉइंट स्लोप फॉर्मेट लगा दो, y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x-x1। वो भी सही है, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा नया पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ सोचने का। इसमें क्या होगा कि वो आपसे बोलेगा कि हम एक लाइन के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, हम एक लाइन के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं, या फिर हम इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसमें पॉइंट क्यू से मैंने ट्रेवल स्टार्ट किया और मैं पॉइंट पी तक आ गया, और मैं कितना चला,
मैं लेट सपोज r डिस्टेंस चला, कितना डिस्टेंस चला, आर r इस लाइन के ऊपर या फिर इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब वो लैंग्वेज कुछ भी दे सकता है, वो देखेंगे हम क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं r डिस्टेंस चला, क्लियर। और किस एंगल पर चलूंगा भाई, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर ही चलूंगा मैं, क्योंकि लाइन का जो स्लोप रहेगा वही, लाइन का जो इंक्लिनेशन रहेगा उसी पे तो चलूंगा मैं, क्लियर। तो इस पॉइंट से मैं अगर r डिस्टेंस पे चलता हूं तो मुझे एक पॉइंट मिलता है P। आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, क्लियर है। Yes, sir. ओके, तो इसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे करेंगे भाई। ये वाला कोऑर्डिनेट मुझे बताओ क्या आएगा, या फिर ये डिस्टेंस बता दो, कोऑर्डिनेट बताओ, ये डिस्टेंस बता दो, ये कितनी डिस्टेंस आएगी। Sir, y minus y1. y माइनस वाई वन आएगा r पक्का। cos theta r टू cos थीटा आएगा, ठीक है। मुझे x और y के टर्म्स में चाहिए। क्यू आर के डिस्टेंस बताओ, अरे जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, फटाफट। अरे क्यू आर का डिस्टेंस बताओ भाई। सर एक्स। x, बस x। भाई x तो कब आएगा, जब मैं ओरिजिन से चलूंगा यहाँ पर, तो ये x तो यहाँ पर आएगा बेटा। हाँ जी, x, y वो तो कोऑर्डिनेट बता रहे हो आप p का, मुझे चाहिए क्यू आर डिस्टेंस। distance formula तो बताओ ना, r मुझे एक्स टू माइनस r, हम्म, x2 minus x1 upon x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। अरे बेटा, आप यहाँ पर ये क्यू आर आपको x एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है, यस सर। तो मैं अगर q से r पर जाना चाह रहा हूं तो मुझे कितना चलना पड़ेगा, x x चलना पड़ेगा। Y. भाई आपको p का कोऑर्डिनेट पता है, q का कोऑर्डिनेट पता है, तो क्यू आर की डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते आप। अरे भाई साहब, भाई देखो ये क्यू आर जो है x एक्सिस के पैरेलल है, यस सर। तो पूरे इस क्यू आर के, इस x एक्सिस के ऊपर क्या कांस्टेंट रहता है, y y क्या रहता है, 0 रहता है ना। तो ये यस क्यू सर। आर जो है x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसके ऊपर क्या कांस्टेंट रहेगा, y y कांस्टेंट रहेगा। तो जो q का y कोऑर्डिनेट है वही इसका y कोऑर्डिनेट रहेगा। यस सर। यस और पी आर जो है वो परपेंडिकुलर है ना, x एक्सिस के, है कि इस नहीं। हो जाएगा x1 तो और इस पूरे x हो पे x जाएगा कॉमन 2। रहेगा, तो ये यस सर। x कोमा y1 हो जाएगा इसका। तो आप मुझे बताओ क्यू आर का, भाई ये मैं वही तो डायरेक्ट पूछ रहा था भाई, डायरेक्ट देखना सीखो। x माइनस x1, हम बोर्ड के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एनडीए या फिर मेंस के लिए। यस वहां पर सर। अगर हम ऐसे ढीला ढीला काम करेंगे तो फिर हो गए हमारे कल्याण। और पी आर की डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा, पी आर की डिस्टेंस कितनी आएगी, y minus y1 y माइनस वाई वन। तो अब मुझे बताओ कि साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा इसमें, या फिर मैं डायरेक्ट बोल दूं कि भाई ये x माइनस x1 तो है, लेकिन ये बेसिक लाइक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, तो ये r cos थीटा आ जाएगा। यस सर तो r cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस x1 आ जाएगा, यस सर। यस ठीक है, क्लियर। और r sin थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, y माइनस वाई1 आ जाएगा, यस यस सर सर। ठीक है। तो अब इन दोनों जगह पे r कॉमन आ रहा है, तो मैं दो अलग अलग इक्वेशन फाइंड मतलब नहीं देखना चाह रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि मैं r के टर्म्स में लिख दूं। तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा, और इधर से r की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस वाई वन अपॉन अपॉन साइन थीटा। क्लियर है भाई यस सभी सर। लोगों को, यस सर यस सर। ठीक है। तो Yes, sir. यहाँ पर अब मुझे डायरेक्शन भी पता है और कितना चलना है वो भी पता है, तो मैं यहाँ से ये x कोमा y की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, क्योंकि मुझे r भी पता है और एंगल भी पता है। क्लियर है भाई सभी लोगों को, Yes, sir. क्लियर है, ओके। तो अब कुछ और बात कर लेते हैं कि भाई ये r कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है। तो जब भी आप ऊपर चढ़ो, इस डायरेक्शन में चलो, क्लियर, जब भी आप इस डायरेक्शन में चलो तो आप ऊपर चढ़ रहे हो, अरे हाँ कि ना, यस सर है ना। तो r आपको प्लस लेना है जब भी आप ऊपर चढ़ रहे हो किसी भी डायरेक्शन में,
चाहे इस डायरेक्शन में चलो, यहाँ पर भी आर ऊपर चढ़ रहे हो आप, वाई एक्सिस पर आप ऊपर चल रहे हो ना, यस सर। तो यहाँ पर sir. भी आपको आर पॉजिटिव ही लेना है। क्लियर? Yes, sir. लेकिन अगर आप नीचे उतर रहे हो जैसे कि ए से, तो आर कैसा लेना है फिर? Negative. नेगेटिव। भाई जैसे कि आपको क्यू पॉइंट दिया हुआ होगा और अगर आप पी तक जाना चाहते हो तो ऐसे चलोगे, इसी तरह से यहाँ क्यू दिया हुआ होगा और पी तक जाना है आपको तो आप ऐसे चलोगे, इसी तरीके से आपको यहाँ पर क्यू दिया हुआ होगा और पी तक आपको जाना है तो आप ऐसे चलोगे, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन होगी ना वाई में, यस क्योंकि हम सर। वाई में कम कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर ऐसे भी हो गया आपका, तो भी हम क्या नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं। यस सर। क्लियर? तो इसमें भी हम आर नेगेटिव लेंगे। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. ओके। और थीटा तो आपको पता ही है, अगर एक्यूट होगा तो कोस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा। बट अगर थीटा ऑब्ट्यूज हो गया, भाई जैसे कि ये वाली जो सेकंड वाला केस है आपका, पॉजिटिव हो इसमें जाएगा थीटा फर्स्ट अटेंडेंस पे। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, यहाँ पर यस ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। क्लियर? और यहाँ पर ये वाला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। क्लियर है बेटा? Yes, यस sir. अरे अरे क्यू मैंने थोड़ा सा सही से नहीं बनाया है, बाद में आपको डाउट होगा। क्यू को छोटा ही बना देते हैं। तो ये आपका क्यू है और आपका क्यू यहाँ है। तो लेट्स सपोज ये क्यू है, यहाँ पर भी ये क्यू है, यहाँ पर ये क्यू है और यहाँ पर ये क्यू है। ओके। तो आपको बेसिकली क्यू से पी, क्यू जो है आपका नोन पॉइंट है और पी आपका अननोन पॉइंट है। क्लियर? तो अगर आप क्यू से पी तक जा रहे हो तो आपका डायरेक्शन मैटर करता है, तो आर पॉजिटिव हो जाएगा और आर नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप बुक्स में देखोगे ना तो वहां पर डायरेक्ट प्लस माइनस आर लिख दिया जाता है और आर को प्लस ले लिया जाता था, क्योंकि प्लस लगाओगे तो प्लस के साथ प्लस प्लस, और अगर आर प्लस है और उसके आगे अगर आप माइनस लगा रहे हो तो माइनस हो जाएगा। लेकिन मैं प्लस माइनस लगाना नहीं चाह रहा हूँ और उसका मैं आपको बता भी दूंगा, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजन पैदा कर देता है। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। ओके। Yes, sir. तो अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आपका जो है कॉन्सेप्ट बढ़िया से कर देगा, तो प्लीज थोड़ा सा फोकस्ड होकर देखना इसको, ठीक है? ओके। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, एक इंसेक्ट है जो कि 1,2 से स्टार्ट होता है, ठीक है? वो 1,2 से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है। ओके Yes, sir. ओके। अब क्या हुआ कि एंड ट्रेवल्स 3√2 यूनिट्स मेकिंग 135 एंगल, दे दिया आपको आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू। 135 एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब इसने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे दिया है, याद है? क्लियर है? यस सर। तो ये जो Sir. है कितने डिस्टेंस चला, 3√2 यूनिट चला। क्लियर? और कितने एंगल पर चला, 135 एंगल पर चला। यस सर। Yes, ठीक है? sir. तो भाई अगर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर करूं तो ये आपका 135 होगा, Yes, और sir. ये वाली लाइन और ये वाली एक्स एक्सिस जो है और ये वाली लाइन ये पैरेलल है, तो ये भी 135 हो जाएगा। Yes. क्लियर? यस सर। ओके। तो पी आपका पॉइंट कौन सा था, 1,2। ठीक है? क्लियर? यहां तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. आप यहां पर पहुंच गए, ये पॉइंट इसने नाम दिया क्यू। क्लियर? तो अभी मैं क्या करता हूं, क्यू पॉइंट फाइंड कर लेता हूं। ओके? अरे ठीक है। ये कौन से एक्सिस पे Yes, sir. करेगा मूव को? क्या बेटा? सर ये मतलब बताया ना यहाँ पर इंसेक्ट टर्न्स बाय 105 डिग्री। आपकी आवाज क्लियर नहीं बेटा, फिर से बोलना। ये सर यहाँ पर बताया ना देन टर्न्स बाय 105 अरे डिग्री। अभी उसको भी देखेंगे भाई, पहले इतना तो कर ले। ठीक है? वहां पर फिर वो कुछ नहीं, क्यू से फिर चला 105 डिग्री पर और 4 यूनिट चला और आर पॉइंट पर जाकर पहुंचा। ठीक है? लेकिन उसके लिए आपको क्यू पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा ना आर पॉइंट के लिए। भाई क्यू के मतलब क्यू के लिए पी जो है वो x1 y1 है ना? और आर के लिए क्यू x1 y1 हो जाएगा। क्लियर है? सर मतलब यहाँ और पे क्यू पता लग रहा है सर, मतलब आर ओ क्यू कहाँ तक चलेगा? पॉजिटिव साइड चलेगा कि नेगेटिव साइड चलेगा?
बेटा उसने बोला है ना कि 1,2 से चला 3√2 यूनिट, और कितने एंगल पर चला? 135। तो 135 तो यही होगा ना आपका ऑब्ट्यूज एंगल। यस सर। भाई एक्स एक्सिस के साथ 135 एंगल ये वाला बना रहा है, तो मैंने ये यस सर। एक्स एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस के पैरेलल ली, तो ये भी 135 होगा। सर ठीक है, ओके। तो 4Q X1Y1 क्या हो जाएगा बेटा? P पॉइंट हो जाएगा 1,2, यस सर। है ना भाई। जैसे कि यहाँ पर हम Q से चलना स्टार्ट करे थे, तो P के लिए X1Y1 क्या हो गया था? ये Q पॉइंट हो गया था ना। यस अरे सर। हुआ था कि नहीं? तो इसी तरीके से यहाँ पर हम P से Q पर चल रहे हैं, तो Q के लिए P जो है X1Y1 हो जाएगा, जो कि हमें दे रखा है। और थीटा कितना दे रखा है? 135। 135। ठीक है, ओके। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला? x माइनस x1, x माइनस x1। तो x1 कितना है? 1 है, यस सर। और अपॉन cos 135। यस सर। क्लियर? इट इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, तो साइन 135 आ जाएगा। Yes. 3√2 इट इज इक्वल टू 3√2। तो अब मैं प्लस का लू कि माइनस का लू? प्लस कर लो। प्लस का लेंगे, क्योंकि हम ऊपर चढ़ रहे हैं, राइट। तो Yes, ये sir. प्लस का आएगा। ठीक है, यस सर। क्लियर, ओके। तो अब यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? भाई ये cos 135 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा पहले तो 3√2 इंटू cos 135 कितना होता है? सर पता नहीं। अरे बाप रे, भाई cos 135 कितना होता है, किसी को पता है क्या? Sir, 1/√2. बेटा cos तो नेगेटिव होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में। भाई 135 सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, It's सर negative -1/√2। -1/√2 होगा। ओके, Yes, और sir. ये भाई ये तो cos 135 हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो -1 को भी उधर भेजना पड़ेगा, तो +1 हो जाएगा। Yes, sir. क्लियर? तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 3 प्लस का 1। भाई √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू -1 माइनस का 3 प्लस 1 माइनस का 2 हो गया। क्लियर? Yes, sir. और y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 3√2 इंटू साइन 135। साइन 135 कितना होता है? 1/√2, क्योंकि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड में पॉजिटिव होता है। और ये -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 3 + 2 5 हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। तो q का कितना आ गया भाई मेरे पास? -2, 5। तो q के कोऑर्डिनेट आ गए अब मेरे पास। Yes, अब sir. मैं q से चालू करूंगा अपना। ठीक है भाई, पहले मुझे q ही नहीं पता था, तो मैं r तक थोड़ा सा मतलब मुझे दिक्कत आती है ना। यस क्लियर है? सर। ओके। Yes. तो अब भाई देखो q जो है -2, 5 आया, ये आना भी चाहिए था, राइट। क्योंकि यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, राइट। Yes, sir. क्लियर है? ओके। अब देखो वापस से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम q पर पहुंच गए साहब। फिर क्या हुआ कि देन टर्न्स बाय 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, सर सेकंड कोऑर्डिनेट में मतलब आपने क्या बताया, -x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में तो यही होता है ना। भाई सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ का ही होगा पूरा, यस सर। तो इसमें y तो पॉजिटिव है लेकिन x तो नेगेटिव हो गया ना। Yes, sir. यस सर। क्लियर है? यस सर। q का पॉइंट था आपका कितना? q भी चलो हम लिख देंगे। अभी ये क्या किया कि q से 105 डिग्री बताया, तो बताओ मुझे कि कैसे घूमूं मैं एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज मतलब नीचे इस की डायरेक्शन साइड। में। हाँ जी। यस सर। नीचे की तो ये साइड। अब मुझे बताओ x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? देन टर्न्स बाय 105 डिग्री, तो ये x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? 105 मत बोलना बस, वो गलत है सरासर। 75। नहीं, 75 कैसे बोला बेटा? सर 65। अरे बेटा तुक्के मत मारो, देखो मैं बताता हूँ। भाई ये तो 135 एंगल वाली लाइन थी ना x एक्सिस से। यस सर। Yes, sir. मुझे क्या करना है, इससे 105 डिग्री पर मुड़ना है, तो अब क्या करो, यहाँ पर भी x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। क्लियर? ये वाला एंगल कितना है आपका? 135. ये आपका एंगल है 135। क्लियर? Yes. यस सर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि इससे इस डायरेक्शन में मुड़ना है।
ठीक है 105। तो ये बचा हुआ एंगल कितना है बेटा? 35 35 होगा। कितना होगा? अरे एक लाइन टोटल एंगल कितना बनाती है? 180। तो 180 में से ये माइनस कर दो तो 45 बचेगा। यस सर कुछ Clear है? बाहर है सब कुछ बोल के सर 45 रह गया हाँ जी बेटा। नहीं सर सब बोल दिया है मैंने ना मतलब 45 रह गया ओके तो 45 ये आ गया, लेकिन मुझे मुड़ना कितना था? 105 मुड़ना था, तो 45 मुड़ गया मैं। और कितना हाँ। मुड़ना पड़ेगा 105 तक जाने के लिए? 60 और मुड़ना पड़ेगा। यस सर तो यस ये सर 60 और मुड़ जाते हैं भाई, क्या प्रॉब्लम है? 60 ये में मुड़ गया मैं, ठीक है। यस सर तो यहाँ पर जाकर मेरे पास आर पॉइंट आ जाएगा। तो आर पॉइंट मुझे फाइंड करना है। ये वाला एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक, टोटल एंगल आपका कितना हो जाएगा? ये 105 डिग्री। अब मुझे बताओ कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है ये लाइन? क्यू आर लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? हाँ जी। अरे भाई आपने ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रखी था ना, ये 135 जहां से आप देख रहे थे। यस सर इसको आप थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर दो। तो अगर ये वाला 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री 60 डिग्री होगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यस सर क्लियर है? क्लियर बेटा? यस सर तो यस सर 4r x1 y1 क्या हो गया? अब आपका 4r x1 y1 क्या हो गया? r के लिए मैं कहां से चलना स्टार्ट कर रहा हूं? q से चलना स्टार्ट कर रहा हूं ना। यस -2 सर तो x1 y1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2, 5 5 बेटा। यस सर क्लियर है? तो -2, 5 मेरा x1 y1 हो जाएगा। और एंगल कितना हो जाएगा? थीटा कितना हो जाएगा? 105 अरे बेटा फिर मैंने, थीटा क्या होता है आपका? एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है? एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है? 60 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। 45 लेना है हमने इसमें क्या बेटा? 45 डिग्री लेना है 45 डिग्री नहीं लेना है? क्यों लेंगे 45 डिग्री? एक्स एक्सिस के साथ मुझे कितना एंगल, मुझे बस ये देखना है कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है। यस सर तो क्या 45 डिग्री बनाती है क्या? नो सर ठीक है, तो ये हो गया 60 डिग्री। तो अब मैं फटाफट से लिख देता हूँ 4r x माइनस x1, तो ये x माइनस माइनस का 2 अपॉन cos 60 आएगा। यस सर सर इट इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन साइन 60 आएगा। यस सर इक्वल टू में क्या जाएगा? 2 r की वैल्यू कितनी है? कितना चला ये? देन 4 टर्न्स यूनिट बाय 105 डिग्री एंड फर्दर 4 यूनिट ट्रेवल्स 4 यूनिट। तो +4 -4 -4 -4, क्योंकि हम नेगेटिव डायरेक्शन में चले हैं। यस सर क्लियर? तो यहां तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर यस सर ओके, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास भाई? -4 इंटू cos 60 डिग्री, -4 इंटू cos 60 कितना होता है? 1/2 होता है। यस सर और ये +2 हो जाएगा ना, तो उधर जाके वापस -2 होगा। यस सर तो सर कितना हो हम जाएगा 45 टोटल? कब लेते हैं क्या बेटा? सर ये 105 डिग्री की मतलब मोड़ा ना ये समझा नहीं बेटा, फिर से बोलना। सर क्यू से 105 डिग्री मूव किया ना निचली साइड हाँ हाँ, तो फिर आप बोल रहे ना हम 60 डिग्री लेंगे 45 डिग्री कब लेते हैं हम अरे भाई देखो वो 105 डिग्री तो मुड़ा है। यस सर उसने ये थोड़ी बोला है कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। मुझे वो फाइंड करना है, क्योंकि हम फॉर्मूले में वही लेते हैं ना कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। जैसे कि यहाँ पर था कि थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो हमने वही थीटा लिया है ना सभी जगह। यस सर तो यहाँ पर भी अब मुझे वही देखना है कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। क्लियर है? यस सर किसी और को कोई डाउट? नो सर ओके, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 2 इंटू -4/2, माइनस का 2 आएगा। माइनस का 2 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा? -4। क्लियर? यस सर और इसी तरीके से y क्या आएगा?
भाई देखो y के लिए क्या करना पड़ेगा, ये -4 इंटू साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, यस सर। yes sir, और ये -5 उधर जाके +5 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स, तो 5 - 2√3 आ जाएगा। क्लियर? yes तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, r के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -4 और 5 r के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास -4, 5 - 2√3। yes क्लियर? sir, ये मेरा Yes. आंसर हो गया। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस Yes, सर। sir. कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? नो सर। no sir, ओके देन आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ये और फाइंड कर लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका फिर, मुश्किल जैसा Yes. थोड़ा, हाँ जी बेटा, मुश्किल जैसा थोड़ा। नहीं बेटा ये सिंपल ही है, थोड़ा सा मुश्किल नहीं। ये वाला क्वेश्चन टफ लगा क्या? सर मैं बोल रहा हूँ थोड़ा मुश्किल जैसा करवाओ। मुश्किल करवाएं? yes sir, ठीक है बेटा, अभी ये क्वेश्चन सिंपल कर लिया, एक और सिंपल, ये भी मतलब ठीक ठीक है, मीडियम लेवल है, इसके बाद थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा, वो भी ज्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ा अच्छा है, तो थोड़ा सा लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। वो क्या है ना भाई, क्या होता है भाई, किसी बच्चे से बोला कि भाई जाओ इस ये सीढ़ी चढ़ो, तो कोई एक चढ़ा, कोई दो चढ़ा, कोई तीन चढ़ा, कोई चार चढ़ा, तो जो चार चढ़ा पता चला उसका पजामा फट गया, तो वो दिक्कत हो जाएगी, हमारा पजामा नहीं फटना है अपना। ठीक है, yes हमें sir, स्टेप भी चढ़ना है और लाइक साफ सुथरे जाके जाना है वहां पे। ओके, तो अब yes sir, देखो, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन 2x - 3y + 9 = 0 मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। तो हमें क्या करना है कि भाई हमारे पास एक लाइन है 2x - 3y + 9 = 0। क्लियर? ये हमारे पास कोई एक लाइन है L1 जिसकी इक्वेशन है 2x - 3y + 9 = 0। क्लियर? और हमें क्या करना है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3 फ्रॉम दिस लाइन, हमारे पास एक पॉइंट है 2,3, हमें इसकी 2,3 से इस लाइन की डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या करना है, इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, यस सर। और कैसे फाइंड करना है, मेजर्ड पैरेलल Parallel, टू लाइन दिस। हमारे पास एक और कोई दूसरी लाइन है जो कि कुछ ऐसी है, ठीक, ये वाली लाइन कौन सी है हमारी, L2 लाइन, -y -1, x माइनस माइनस x माइनस वाई -1 = 0। ठीक, तो इस लाइन के पैरेलल मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो इस लाइन के पैरेलल मैं ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पर। क्लियर? यस तो सर। इसकी Yes, दो yes, मेथड sir. है हमारे पास। मेथड 1 आपको क्लियर है भाई, देखो आपको बेसिकली यहाँ पर ये लेट सपोज P2,3 पॉइंट, एक सेकंड, यहाँ पर नहीं, आपके पास P2,3 पॉइंट यहाँ है, ठीक है, आपको इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करनी है। लेट सपोज ये Q पॉइंट है, तो आपको क्या करना है, PQ की डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्लियर? yes sir, ओके, लेकिन वो किसके पैरेलल करनी है, L2 के पैरेलल करनी है। तो सबसे पहले तो आपको Q फाइंड करना पड़ेगा भाई, अगर Q मिल गया तो PQ फाइंड हो जाएगा। क्लियर yes sir, है ना? Q किसके ऊपर लाई करता है, इस लाइन के ऊपर लाई करता है। क्लियर? yes sir, ओके, और तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि PQ की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ PQ फाइंड करना पड़ेगा मुझे। क्लियर? तो इक्वेशन ऑफ PQ कैसे फाइंड करूंगा भाई मैं, जल्दी बोलो, कैसे करूंगा भाई? कितने चीजें चाहिए सबसे पहले, जैसे ही मैं इक्वेशन बोलूं तो आप सोचो कितनी चीजें चाहिए, जल्दी बोलो कितनी चीजें पॉइंट चाहिए। चाहिए, हाँ जी बेटा, Q का पॉइंट चाहिए। भाई बस Q का पॉइंट चाहिए मुझे, लेकिन Q का पॉइंट मुझे भी मिल नहीं रहा है। क्लियर? yes sir, ओके, या फिर तो ठीक है भाई, मुझे Q का पॉइंट मिल नहीं रहा है, तो उसके अलावा और क्या सोचूं मैं, सर स्लोप। स्लोप, स्लोप कैसे फाइंड कर सकता हूँ PQ का? हाँ जी, फॉर्मूला लगा के कौन सा फॉर्मूला? सब y -y1 = m × x - x1। तो इसमें y और y1 क्या लूं मैं, मेरे पास P तो है लेकिन Q कहाँ है बेटा? सर x अपॉन y। अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, L2 PQ के पैरेलल है कि नहीं? यस सर। PQ इज पैरेलल टू L2। अब मुझे बताओ स्लोप ऑफ PQ कितना होगा?
0. अरे 0 क्यों होगा? सर 1. 1 होगा। कैसे बताया बेटा विकास? सर जो L2 है उसकी निकाली सर वो बस भाई, दो पैरेलल लाइंस के स्लोप सेम होते हैं, तो L2 का स्लोप कितना है? 1 आया है ना? Yes, sir. तो Yes, इसका sir. स्लोप भी 1 ही होगा, क्योंकि भाई दो पैरेलल लाइंस का स्लोप हमेशा इक्वल होता है। तो मुझे स्लोप यहां से मिल गया, P मुझे पता है, राइट है ना? P मुझे Yes, पता sir. है, तो मैं PQ जो है, PQ की इक्वेशन लिख दूंगा, और PQ की इक्वेशन लिख दी तो L1 और PQ को सोल्व कर लूंगा तो Q पॉइंट आ जाएगा। Q पॉइंट आ जाएगा तो PQ फाइंड कर लूंगा। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. तो ये मेथड 1 थी मेरी, जो कि आपको करनी है। क्लियर? Yes, sir. मुझे करना है मेथड 2 से यार, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया है, Sir, method 2. पैरामेट्रिक फॉर्मेट आपको बताया है। तो मैं डायरेक्ट उसी से करूंगा कि भाई आपका पास P2,3 एक पॉइंट है, इससे आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है इस लाइन से। L1 क्या थी आपकी? मैं जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा सा। 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। और किसके पैरेलल करना है? किसके पैरेलल करना है? L2 के। L2 के। L2 की इक्वेशन क्या है? x X माइनस y। -1. इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप कितना है बेटा? 1. 1. 1। तो इसका मुझे टेन थीटा पता है, 45। Yes, sir. टेन 45. थीटा 1 है तो थीटा जो है 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है? 45 डिग्री है। क्लियर है? Sir. Yes, यस sir. तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ PQ कितना है बेटा? 45 है, मतलब ये थीटा मिल गया मुझे। ठीक, और मुझे पॉइंट पता है, मुझे बस R पता नहीं है, तो मैंने R ले लिया। अब R इसका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, क्योंकि भाई यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं P से Q ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन जरूरी थोड़ी है P इस लाइन को ऊपर भी हो सकता है, तो मैंने रेंडम बनाया। राइट? Yes, क्लियर sir. है? ओके, सो PQ इक्वल टू ओके, तो क्या फॉर्मूला था मेरा? x माइनस x1। x1 कितना होगा? 3 होगा, अपॉन cos 45 यस इज सर। इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin 45 यस Yes, सर। sir. इज इक्वल टू r। क्लियर? तो यहाँ Yes, से sir. x की क्या वैल्यू आ गई भाई? r अपॉन √2। भाई cos 45 कितना होता है? 1/√2। Yes, और ये sir. -3 उधर आएगा तो प्लस का 3 हो गया। ठीक है, और y की वैल्यू क्या आ गई? 2 प्लस r अपॉन √2। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो मेरे पास q का कोऑर्डिनेट आ गया, Yes, sir. r अपॉन √2 प्लस 3 कोमा r अपॉन √2 प्लस 2। क्लियर है? अब ये Yes, q sir. जो है, q लाइज ऑन L1, तो L1 को सेटिस्फाई करना चाहिए q, है ना? अरे भाई q इस L1 के ऊपर लाई करता है ना? यस सर। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। Yes, यस क्लियर? सर। तो सेटिस्फाई करवा दो भाई। तो x की जगह क्या लिख दोगे? क्या लिखोगे x की जगह? r/√2 प्लस 3। और y की जगह क्या लिख दोगे? R/√2 प्लस 2। ओके, और प्लस 9 एज इट इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे एक r में इक्वेशन मिल रही है ना? तो क्या हो जाएगा? ये 2r/√2 और -3r/√2, तो माइनस का r/√2 बचेगा। Yes, sir. ठीक है, और 2 इंटू 3 6, और ये 3 इंटू 2 ये भी 6 है, लेकिन 6 माइनस 6 ये 0 हो जाएगा। Yes, sir. क्लियर है भाई? 2 इंटू 3 6, और माइनस का 3 इंटू 2 माइनस का 6, तो 6 माइनस 6 0 हो गया ना? yes, sir. फिर उसके बाद ये प्लस का 9 एज इट इज बच गया। तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 9√2 आ गई। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है यहाँ पे 9 ही था कि कुछ था? 9 ही था। 9 का स्लोप भी 1 ही है। स्लोप अगर 1 है तो थीटा 45 डिग्री होगा, cos 45 और sin 45। ओके, r/√, और 3 2 ही, अरे बाप रे, वही गलती मैं बोलूं,
भाई पॉइंट था आपका 2,3, तो x माइनस 2 आएगा, x माइनस 2 आएगा और y माइनस 3 आएगा। तो सभी जगह गलत कर दिया यार ये। ओके, थोड़ा सा सही करते हैं। x माइनस कितना आएगा, 2 आएगा और y माइनस 3 आएगा। तो यहाँ से r/√2 प्लस 2 आएगा और ये कितना आएगा, 3 प्लस r/√2। तो ये कितना आ गया, r/√2 प्लस 2। यस सर। और ये हो गया r/√2 प्लस 3। यहाँ पर क्या आएगा, r/√2 प्लस 2 और r/√2 प्लस 3। तो अब क्या होगा, ये माइनस r/√2 तो आएगा, ये 2 इंटू 2 4 और ये माइनस 3 इंटू 3 ये 9 हो जाएगा माइनस का, और प्लस Yes, 9 और माइनस 9 0। 2 yes, इंटू sir. 2 4 हो जाएगा। यस सर। क्लियर है? तो यहाँ पर सब जगह 4 आ जाएगा, तो 4√2 आपका आंसर होगा। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. यस सर। यस ये सर। आपका आंसर हो गया। तो इस वाली मेथड से प्लीज कर लेना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, इससे भी वही आंसर आना चाहिए, 4√2। ठीक है, यस सर। ओके, चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं। किसी को अगर, चलिए आपका सेकंड क्लास भी शायद स्टार्ट होने वाला है, तो आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए उसे। बाय बाय।